हम लोग की समस्याएँ तो ये है कि देखो आधार कार्ड तो हम लोगों के कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा 3 सिर्फ़ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर आईडी बनता ही नहीं है। जी, सरकार की तरफ से इनके लिए है ना बहुत सी योजनाएँ हैं। जैसा सरकार की तरफ से सबसे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय जो थर्ड जेंडर समुदाय है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके पश्चात में इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई है। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए से एक ट्रांसजेंडर कोष का भी गठन किया गया है। तृतीय लिंग वर्ग के नाम मतदान सूची में जोड़ने के लिए आज अम्बाजी की हवेली में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के लिए बता दें, सरकार के आदेश अनुसार तृतीय लिंग वर्ग को आधार से जोड़ने और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों की सामंजस्य से शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान तृतीय वर्ग का पहचान पत्र बनाया गया, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। हम लोग की समस्याएँ तो ये है कि देखो आधार कार्ड तो हम लोगों के कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा 3 सिर्फ़ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर आईडी बनता ही नहीं है। तो उसकी हमको समस्या आती है, वोटर आईडी में बहुत समस्या आती है। आधार कार्ड में इतनी नहीं आती है, लेकिन वोटर आईडी में बहुत समस्या आती है हम लोग। पहले तो हम लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, पर जैसे हमारे पास जब ये इलेक्शन होते हैं ना, तब हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़ो, हमारा नाम जोड़ो, हमारे जो चेले हैं उनका नाम जोड़ो, लेकिन वो बस सुन के चले जाते हैं, फिर नाम आता ही नहीं जब जो चुनाव आते हैं जब। हाँ, तो अभी ये जो आए हैं अधिकारी लोग हमारे हवेली पे आए हैं, अम्मा जी की हवेली पे आए हैं, तो इन लोगों ने हमको समझाया है और इन्होंने हमको बताया कि ये ऐसे-ऐसे रूल्स होते हैं, तो उस रूल से हम फॉलो करेंगे। मैं अजमेर में हमारे कम से कम भी 25-30 जने हैं, जो हवेली से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे पास में अभी 1 तारीख को समाज कल्याण विभाग से सर का फ़ोन आया था कि सुल्ताना जी आपके वहाँ पर जो है कि है ना, जो किन्नर है उन लोगों के आईडी प्रूफ बनाना है। तो मैं इन लोगों को काफ़ी समय से जानती थी और सीफार संस्था की टीम ने भी विजिट कई बार कर चुके थे। तो जब है ना सीफार संस्था से आनंद मोटी जी ने सर को बताया कि कुछ इन लोगों की परेशानी आ रही है आधार में, वोटर आईडी में, तो उन लोगों ने टाइम बोला था। हमने 10 तारीख का टाइम फिक्स करा। तो ये आज जो है, कल इन लोगों को सबको मैंने बोला यहाँ पर आके, हम लोगों ने इनके साथ में बातचीत करी, समझाए। ये लोग आज काम की छुट्टी करके काफ़ी तरह से ये लोग सुबह से यहाँ पे थे। इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अच्छा किया। बस इनकी एक ही डिमांड थी, बोले कि हम लोग अपने हवेली में कैंप लगाएंगे, ताकि बाहर भीड़ होती है। तो इनके हवेली में हमने आज कैंप लगाया है। और अब मैं भी यही चाहती हूँ, हम सिफार संस्था के तरफ से एनी टाइम हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके वोटर आईडी या आधार कार्ड जो भी समस्या आ रहे हैं हम इनके साथ करें। और सरकार के डिपार्टमेंट से जो लोग आए, मैं उनके आभारी हूँ। वो लोग आज यहाँ पर आए, इन लोगों की जो समस्या सुन रहे, काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि अजमेर में जितने भी किन्नर हैं वो लोग भी आगे आए, अपने आईडी प्रूफ बनाए, अपना कार्ड बनाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को फॉलोअप करें। जो पेंशन मिल रहा है, ये नहीं सोचे कि पेंशन 1000, 500, 700, लेकिन वो एक अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि हर किन्नर उस अधिकार को अपना ले। वो भी समाज के अंदर एक हिस्सा है और एक हिस्से के तरीके से उनको भी अधिकार है। और हम चाहते हैं कि ये सारे किन्नर आके अपना अधिकार लेते रहे। ये एक आदेश निकला था कि जो थर्ड जेंडर है उन लोगों को पहचान से संबंधित वोटर आईडी कार्ड बनाने और उनको राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए सभी विभागों का सामंजस्य करके सभी और संस्थाओं का, जैसे सीपार, सर्वोदय संस्थान है, इन संस्थाओं का सामंजस्य लेकर वोटर आईडी डिपार्टमेंट है, जो निर्वाचन विभाग है, इनका सामंजस्य, चिकित्सा विभाग है, इनका सामंजस्य करके इनको योजनाओं से जोड़ने का और इनको पहचान पत्र में नाम जुड़वाने का, इनके वोटर आईडी में कोई करेक्शन है, कोई कमी है तो वो दुरुस्त करवाने के लिए आज हम यहाँ पर किन्नर हवेली, ये बता रहे हैं जगह जिसे अम्मा जी की हवेली भी कहते हैं, वहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली अभी तक यही देखा गया है कि पहचान का संघर्ष है इनमें। इनके कुछ के आईडी कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, जैसे वो बताएं कि उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कुछ बता रहे हैं कि वोटर आईडी नहीं बना हुआ, किसी के पासपोर्ट में ऐसी दिक्कत होती है कि वो उनका बन नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती पहचान के संघर्ष से शुरू, कि किसी का डॉक्यूमेंट पूर्ति नहीं हो पाता, दस्तावेजों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए जो शुरुआत है वो पहचान कार्ड से शुरू होती है, पहचान पत्र से होती है। वो पहचान पत्र आज हम यहाँ पर इनका जो करेक्शन है या फिर जो नया बनना है वो हम
यहाँ पे तैयार करेंगे। जी, सरकार की तरफ से इनके लिए है ना बहुत सी योजनाएं हैं। जैसा सरकार की तरफ से सबसे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय, जो थर्ड जेंडर समुदाय है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके पश्चात में इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई है। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए से एक ट्रांसजेंडर कोष का भी गठन किया गया है, जिसमें इनको अगर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, हाई एजुकेशन या फिर रिहेबिलिटेट करवाने का, पुनर्वास करवाने का, या फिर इनको स्वरोजगार में संलिप्त करवाने का, कोई ऋण देने का, इस तरह का भी सरकार का प्रावधान है, सरकार के प्रयास है। घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।